करता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विचार बतलाकर पूरे ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है उसको करूँगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उसे भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधुओं के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इसी तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इसी तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है, वो अब और क्या कहूँ। इसी बोले मुनि संसार में एक ब्राह्मण से सुनकर किस किसने यह व्रत को किया है, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा है। सूत जी बोले, मुनियों जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ईश्वर के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। क्या से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करने लगा कि आप ये क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चन्ना मर्तन प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे सत्यनारायण भगवान देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ उसे लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की खली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत को प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त को भोग कर वैकुंठ को चला गया। और ये तीसरा अध्याय श्री हरे श्रीमान नारायण नारायण नारायण। बोलो श्रीमान नारायण नारायण नारायण। श्रीमान नारायण नारायण नारायण। श्रीमान नारायण नारायण नारायण। श्रीमान नारायण नारायण नारायण। बोलिए तीसरा अध्याय श्री हरे। कथा सुना में कथा सुना में शंकर जी कहने लगे, ए नारद कहाँ से आया है? अरे बाबा मैया बुला रही है। जहाँ नारद चला जाता है, जिस घर में झगड़ा नहीं होता है वहाँ नारद जी झगड़ा करा देते हैं, और जहाँ झगड़ा नहीं होता है वहाँ करा देते हैं, जहाँ होता है वहाँ शांति करा देते हैं।
तो शंकर भगवान बोले ठीक है हम जा रहे हैं। तो माता पार्वती जी ऋषि हुई बैठी हुई थी। अरे आप ऐसे कैसे बैठी हो? अरे आप तो अंदर से काले तो काले, आप बाहर से भी काले हो। आपने हमसे तो एक बात छुपा ली, और कौन सी बात? वो बात छुपा ली जो गले में मुंडन की माला है किसकी है? अरे ये तो पार्वती आप है, 108 की माला मैं इतनी बार मर चुकी और आप ऐसे ही है? हाँ। अरे ऐसी कौन सी बूटी है जो आप अजर अमर है और मैं मर जाती हूँ फिर जन्म ले लेती होगी? मैंने सत्संग का प्याला पिया है, मैंने सत्संग किया है, मैंने भागवत करी है, भागवत का प्रसाद लिया है, मैं सत्संग करता हूँ। अरे ऐसी सत्संग तो मैं भी सुनूंगी। तो शंकर भगवान बोले हम ऐसे आपको सुना देंगे पर आप रात में सो जाओगी। मैं जब कथा कहता हूँ मैं उठता नहीं हूँ, मैं भोजन करता हूँ, जब समाप्त हो जाती है तभी मैं उठता हूँ। तो बताओ, तो ठीक है मैं भी सुनूंगी। और 5वां दिन हुआ, और 5वां जन्म हुआ तो पार्वती जी को नींद आ गई। वह हुआ मतलब तोता, आपने भागवत सुनी होगी, भागवत सुनी होगी, आता है ना? तो उसमें उन्होंने वह तोता सुन रहा था। अरे पार्वती जी सो गई। बन गए बोलिए कृष्ण भगवान की जय। माता की नींद टूट गई, नींद टूट गई माता जी की। है क्या हुआ? अरे आप कहाँ थी? मैं तो सो गई। रुपड़ा कौन कर रहा था? सुआ गलत तो होता। अरे इस कथा को जो अलग से सुनेगा, छुप करके सुनेगा, उसको यही भी दंड दूंगा। कथा कभी छुपके नहीं सुननी चाहिए, सामने से सुनी जाती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय श्री हरे। सूत जी बोले श्रेष्ठ मुनियों अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में और कामक नाम का एक बुद्धिमान राजा सत्यवान और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुख वाली साध्वी भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसे उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बालकों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए मां शक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार निवृत्त हुए आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाला उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में व्यर्थ होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक कन्या, सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम लीलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे वचनों से अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए।
साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इसी प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि हो प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज की देखभाल लड़की के लिए सुयोग बालक पुत्र ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के साथ प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह कर दिया।